हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। भाई, कल इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो मैच है। इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं। बॉयकॉट एशिया कप, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, ये भी काफी चलाया जा रहा है। प्लस साथ में जो है, इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी लॉन्च कर दी गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को खारिज किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और पिटीशन जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा, ट्विटर पे भी बहुत सारी वॉर चल रही है। पीबीकेएस ने भी जो है वो अपना लिखा है कि इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया सेकंड मैच इंडिया वर्सेस, और उसके आगे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा है। शाहिद अफरीदी ने भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करी, उसका भी जवाब दिया गया। शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि भैया, ये लोग जो है हर जगह इंडियंस को प्रूव करना पड़ता है, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं इनको प्रूव करना पड़ता है कि बार बार इंडियंस हैं। पाकिस्तान में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अफरीदी जी, ऐसी बात है कि अगर आपको ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि पाकिस्तानी है, उसका जवाब इरफान पठान ने भी दिया था और मैं भी यही सेम जवाब सोच रहा था आपके लिए। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आप पाकिस्तानी हो, आपकी हरकतों से पता चल जाता है। अच्छा, इरफान पठान ने क्या जवाब दिया है? इरफान पठान ने कहा है कि भैया, हम अपनी लॉयल्टी इंडिया की तरफ बार बार दिखाएं या नहीं, लेकिन विदेशों में जब पाकिस्तानी जाते हैं तो वो भी वहां पे यही कहते हैं कि वी आर इंडियंस। दे डोंट से दैट दे आर पाकिस्तानीज, क्योंकि इंडियंस की इज्जत हर जगह ज्यादा है। इंडियंस ने आज वो अपना मुकाम बना रखा है, बनाया है पिछले 11 सालों में, कि इंडियंस की ज्यादा पूछ होती है और पाकिस्तानियों को तो लाते घूसे पड़ते हैं। उन्हें तो भिखारी की नजर से देखा जाता है। तो शाहिद अफरीदी, इसलिए आप उंगली मत करा कीजिए, क्योंकि अगर आप उंगली करेंगे तो वो उंगली आपके में कहाँ कहाँ जाएगी, वो सिर्फ या तो भगवान जानता है या फिर हो सकता है शायद आपका अल्लाह जानता हो। अच्छा, हरभजन सिंह ने भी बोला है कि इस तरीके के मैचेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो पहलगाम इंसिडेंट्स को लेके हुआ था। अच्छा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार कि आपको क्या लगता है कि ये मैचेस इस तरीके के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैचेस जो हैं वो जो क्या नाम है, जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपकी मजबूरी है। जैसे वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, एशिया कप हो गया, उसमें आपकी मजबूरी है कि आपको जो है वो खेलना पड़ता है। बाकी ट्राई सीरीज हो गई या बायलेटरल सीरीज हो गई, उसके लिए आपको खेलने की जरूरत नहीं है। जहां मजबूरी है वहां पे खेलना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चीज जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि भाई साहब, ठीक है, आप इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे, आप हो सकता है पाकिस्तान को एशिया कप से हटा भी दो, लेकिन जो इसका जो रिपरकशन होगा, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप में नहीं होगा तो एशिया कप का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ना लोग ज़्यादा इंडिया श्रीलंका का मैच देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, ना इंडिया बांग्लादेश, ना इंडिया अफगानिस्तान। और जो छोटे नेशंस हैं जिनको कि फेम और पैसा इन्हीं मैचेस से में ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा क्या, इन्हीं मैचेस से मिलता है, जैसे हांगकांग की टीम हो गई, यूएई की टीम हो गई, ओमान की हो गई, वहीं से खिलाड़ी जो है, उनके देश के खिलाड़ी बड़े उभर के सामने आते हैं। तो उन लोगों का नुकसान होगा यार। ठीक है, हमें अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें अपने देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि यार, बॉयकॉट करो, बिल्कुल करो आप, लेकिन जो आपके बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें आपको खेलना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। प्लस आपको आपके जो दूसरे नेशंस हैं उनकी उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो बार बार उछलते रहते हैं। एक आई थिंक तनवीर अहमद जो है, उन्होंने बोला है इस मैच के बारे में कि शाहीन शाह अफरीदी, पता नहीं, हाँ, सैम अयूब जो है वो बुमराह का कैरियर खत्म कर देगा इस मैच के बाद। भाई, क्यों ऐसी स्टेटमेंट देते हो यार? तुम्हारे बस का ना आज से 20 साल पहले कुछ था, ना अब है। वो तुम्हारी टीम खत्म हो चुकी है, जिसमें इमरान खान, वकार यूनिस, आकिब जावेद, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, या इवन आमिर सोहेल, सईद अनवर, इंजमामुल हक वगैरह होते थे। वो टीम तुम्हारी खत्म हो चुकी है। अब तो तुम्हारा बाबर आजम आ जाए, रिजवान आ जाए, सैम अयूब आ जाए, शाहीन शाह अफरीदी आ जाए, हैरिस राउफ आ जाए, कोई भी आ जाए, मोहम्मद नवाज आ जाए, सब पिट कर ही जाते हैं।
वो तुम सिर्फ जो है वो वही वाली बात है ना कि अगर लाइव मैच ना हो तो तुम तो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की तरह ये भी डिक्लेयर कर दो कि भैया इंडिया ने जो हमें मैचेस सारे के सारे हराए हुए थे वो तो गलत थे, हम ही सारे के सारे मैच जीते हैं, और अपने आप को तमगा दे के जो है निशाने हैदर और निशाने पाकिस्तान वगैरह पता नहीं क्या क्या अवार्ड दे दो तुम लोग। तो इसीलिए भैया कुछ भी मत बोलते रहा करो, जो सच्चाई है उस पर स्टिक रहा करो। अच्छा दोस्तों, एक मुझे और हैरानी हो रही है यार कि मैं अभी कोई वीडियो देख रहा था, उसमें दो चार जो हैं वो इंडिया में जो इंडिया के जो लोग रहते हैं यूएई में, दुबई में, उनसे पूछा गया कि इस संडे को जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो देवर वेरी सरप्राइज, अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच है यार। पहले तो हमें हमेशा याद रहता था, मतलब कोई ज्यादा आई थिंक एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है या लोगों का क्रेज खत्म हो गया है, क्योंकि दुबई में जो रह रहा है, यूएई में रह रहा है, उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानियों के साथ रहते ही हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या तो ये चीज़ बनाई गई थी पब्लिसिटी के लिए, या क्योंकि बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, बट मुझे ये चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं हुई कि यूएई में रहने वाला बंदा, दुबई में रहने वाला जो बंदा है, इंडियन मतलब जो है, उसको ये ना पता हो कि 14 सितंबर को संडे को जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। मुझे तो ये चीज़ हजम नहीं हो रही, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप बताइए। खैर दोस्तों, मैच की बात तो हम लोग बाद में करेंगे कि मैच कैसे रहने वाला है, लेकिन कल भाई साहब एक बहुत ही गजब का मैच हुआ। आप लोग तब उस वक्त सो रहे थे, रात को आई थिंक 11 बजे ये मैच शुरू हुआ था। भाई साहब इंग्लैंड ने बुरी तरीके से ठोक डाला साउथ अफ्रीका को T20I में, सेकंड T20I था ये, 304 रन ठोक दिए भाई साहब। आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन ने किसी दूसरे टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट T20I में 300 से ज्यादा का स्कोर किया हो, और वो भी भाई साहब ऐसा वैसा नहीं, 2 विकेट के नुकसान पे सिर्फ, और वो भी पूरे इन्होंने अपनी इनिंग्स में 18 छक्के मारे थे। फिल सॉल्ट ने भाई साहब वो जो ब्रेंडो मैकलम की पारी थी ना, जो आपकी क्या कहते हैं पहली आईपीएल में आई थी 151 रन की, वैसी सी पारी खेली उसने बंदे ने, 60 बॉलों में 141 रन मारे, 8 छक्के और 15 चौकों से। जोस बटलर ने भी उसका साथ दिया, 30 बॉलों में जोस बटलर ने 83 रन ठोक दिए थे भाई साहब, 8 चौके और 7 छक्के मारे उसने। उसके बाद जेकब बैथल ने जो है 14 बॉलों में 26 रन मारे, 2 चौके 2 छक्के। हैरी ब्रुक आया, उसने 21 बॉलों में 41 रन मारे, 5 चौके और 1 छक्के। मतलब बिलीव नहीं होता कि भाई साहब जोस बटलर जब आउट हुआ था ना, पहली विकेट जब गिरी थी, तो 7.5 ओवर्स में 126 रन ठोक चुके थे वो ऑलरेडी। मतलब आप ये मान के चलिए लगभग लगभग वो लोग 16 के रन रेट से जो है बैटिंग कर रहे थे। और जब दूसरी विकेट गिरी तो 14.1 ओवर हुए थे, उस टाइम पे जो है वो आपका 221 रन का स्कोर कर चुके थे, यानी कि उस वक्त भी लगभग लगभग 15 से ऊपर की एवरेज चल रही थी। अच्छा, बॉलिंग की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो मार्को यानसन 4 ओवर 60 रन, कैसिगो रबाडा रबाडा जैसा बॉलर 4 ओवर 70 रन, लिजार्ड विलियम्स 3 ओवर 62 रन, बोजॉन फोर्टेन 4 ओवर 52 रन, 2 विकेट। इसी को 2 विकेटें मिली हैं फोर्टेन को। कैनिया मकापा मप मप हाका 4 ओवर 41 रन, यही सबसे इकोनॉमिकल रहा है वैसे देखा जाए तो, मैप हाका जो है। एडियन मार्क्रम 1 ओवर 19 रन। अच्छा यही नहीं, उसके बाद भाई साहब इतने बुरी तरीके से पिटे भी हैं ये लोग, साउथ अफ्रीका वालों ने बिल्कुल एकदम सरेंडर कर दिया इन लोगों के सामने। साउथ अफ्रीका मतलब सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं पिटी, बैटिंग में भी खूब पिटी है। 158 रन बना पाए ये लोग सिर्फ, और 146 रन से ये लोग मैच हार गए। एडियन मार्करम और रियन रिकल्टन ने थोड़ी सी कोशिश करी स्कोर करने की, 3.4 ओवरों में 50 रन की पार्टनरशिप कर ली थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाए ये लोग। एडियन मार्करम ने 20 बॉलों में 41 रन, रियन रिकल्टन ने 10 बॉलों में 20 रन बनाए। उसके बाद लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स हो या डोनोवन फरेरा हो, दोनों ने 23-23 रन बनाए। और उसके बाद बोजोन फोर्टिन, उनका मैच अच्छा रहा था, 16 गेंदों में 32 रन बनाए। लेकिन जो विकेटें झड़ना शुरू हुई 50 रन के बाद, 50 के बाद 53, फिर 58, फिर 77, फिर 115, 116, 127, 158, 158 पे ही इनकी आखिरी की 3 विकेटें गिरी हैं, मतलब 1 रन नहीं जोड़ पाए इनकी आखिरी की 3 विकेटें। तो ऐसा भी भैया मैच देखने को मिला कल, 146 रन से हारी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि 304 रन जो है वो इंग्लैंड ने ठोक दिए पहली बार किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन ने किसी दूसरे टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ।
अगर इनकी बॉलिंग की बात करूं तो भैया जोफर आर्चर ने 3 ओवर में 25 रन देके 3 विकेटें ली। सैम करन ने 2 ओवर में 11 रन देके 2 विकेटें ली। लेम डेसन ने 3.1 ओवर में 34 रन देके 2 विकेटें। विल जैक्स ने तो क्योंकि लास्ट ओवर उन्होंने किया था तो 1 ओवर में 2 रन देके 2 विकेटें। और लुकवुड ने 3 ओवर में 38 रन दिए। भाई साहब मैच देखने वाला था, अगर आपने देखा नहीं है तो आप प्लीज हाईलाइट्स में जाके देखिएगा। बाकी आज रात को दोस्तों मैं फिर से आऊँगा, आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा। ये मैं आपको वीडियो के पहले में बताना भूल गया कि मैं एक यूएस सिटीज़न के साथ जो है इंडो यूएस सिटीज़न के साथ आज लाइव करने जा रहा हूँ। और इंडो यूएस रिलेशनशिप्स के बारे में, ट्रंप के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, अमेरिका वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में, अमेरिका इतनी जगह युद्ध क्यों करता है, इन सबको लेके जो है मैं आज लाइव सेशन करने जा रहा हूँ 7:30 बजे। तो इंडो यूएस सिटीजन भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सारे जुड़ना मेरे साथ। और खूब सवाल भी पूछेंगे हम लोग, खूब बातचीत करेंगे। लगभग आधे घंटे के करीब का सेशन रहने वाला है, तो ज्वाइन करिएगा और ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं रात को 7:30 बजे।